जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुपा सदा साय। हीलिंग डे 21। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। संगत जी, गुरुवार का दिन है और गुरुपा ने बहुत टाइम बाद कड़ा प्रसाद बनवाया। शुक्राना करूंगी, माफ़ी भी मांगूंगी क्योंकि बहुत टाइम से कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई थी उनकी बेटी। कौन सी नेगेटिव एनर्जी थी मुझे नहीं पता। और मैंने हमेशा से देखा है जब जब गुरुपा पहले मतलब कड़ा प्रसाद डेली बेसिस पे बनवाते थे तो बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो गई थी। मतलब उनका कफ भी इतना नहीं बनता था और ना ही उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये दोनों चीज़ें अब रिपीट में चल रही है तो गुरुपा शायद वही बता रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं गुरुपा से पूछूंगी सत्संग में करते वक्त अरदास लगाऊंगी कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा बच्चों में संगत जी तो कफ अपने आप उनको बनता जाएगा और अगर उनके पेट साफ रहेगा तो उनको कफ नहीं बनेगा। और गुरुपा तो कहते हैं कि जो पैनक्रिया सिस्टम है, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो रब के हाथ में होता है। वो डाइजेशन सिस्टम रब ही ठीक कर सकते। तो गुरुपा से अरदास रहेगी कि गुरुपा अपने बच्चों का डाइजेशन सिस्टम ठीक करिए ताकि उनका पेट साफ रहे, उन्हें कोई बीमारी ना लगे। तो संगत जी, दूसरा सत्संग जो शुक्राना सत्संग है वो है दूध जलेबी की। अभी तक नहीं ला पाए हैं। कल ही मुझे गुरुपा ने सुनवाया था कि थर्सडे को दूध जलेबी खानी है, वापस सुनवाया था कल वेडनेसडे को, और आज थर्सडे और आज भी नहीं हो पाया। तो गुरुपा ब्लेस कीजिए अपने बच्चों को कि वो दूध जलेबी खा सके, आपकी ब्लेसिंग, आपका इतना बड़ा आशीर्वाद वो ग्रहण कर सके गुरुपा। और थर्ड शुक्राना सत्संग है संगत जी मोर पंख का। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मोर पंख मिलेगा ब्लेसिंग के रूप में। तो आज मेरे बेटे का नर्सरी में है ना गाना का कंपटीशन था, मतलब वो रेडी होके गया था डांस के लिए और मैंने कोई मोर पंख उससे अटैच नहीं किया था, ना ही उसके बैग में था कोई मोर पंख। लेकिन जब वो आया वापस उसके बैग में छोटा सा मोर पंख था। तो वो गुरुपा की ब्लेसिंग आई है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो गुरुपा कहते हैं वो ब्लेस करते ही करते हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, और जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी वो है कि गुरुपा कहते हैं तुझे है ना, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो काफ़ी कुछ लेटेस्ट ज्वेलरी होती है, गोल्ड होता है, डायमंड होता है, वो लेती रहती हैं। पर आज 8 साल हो गए शादी के, मुझे उन्होंने इस तरह से कभी नहीं कुछ दिलाया। तो एक औरत हो के हर औरत का मन मरता है देखते देखते कि एक जना फुल सब जो चाहे ले लेता है और एक सिर्फ देख देख के दुखी होता रहता है। तो गुरुपा, कल भी मैंने कुछ न्यू उनकी ज्वेलरी देखी थी तो मैं आके बहुत तड़प तो रही थी। तो गुरुपा का ही मैसेज था, क्या हुआ, गले में हार चाहिए, जल्दी दिला दूंगा। तो गुरुपा से जल्दी उनकी बेटियों की बात तो कोई भी नहीं सुन सकता। तो शुक्राना, क्योंकि अब ये भी बात संगत जी गुरुपा ने कहा है तो वो ज़रूर करवाएंगे, मुझे पता है। तो शुक्राना गुरुपा का, अनंतम शुक्राना है संगत जी। संगत जी, अब एक और शुक्राना सत्संग जो मैं हमेशा ऐड करना भूल रही थी, इसको 1 वीक हो चुका है पर वो अब मेरे हाथों में आवाज़ आई तो मुझे गुरुपा याद करवा रहे हैं। क्योंकि संगत जी गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था और मेरे मन में भी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि मुझे है ना चांदी का कड़ा पहनना चाहिए संगत जी। और गुरुपा ने वो कंफर्म करवाया सत्संग सुनवा के। लेकिन उस सत्संग में ये नहीं बताया गया था कि घर में कौन से मेंबर को पहनना है, क्योंकि उसमें ये था कि कोई बहुत बड़ी बीमारी से बचने के लिए तुम चांदी का कड़ा और शीश मिला के उसमें पहन लो, ठीक है संगत जी। तो जब मैंने सिस्टम मतलब चिट रखी गुरुपा के आगे मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों की, तो गुरुपा ने मेरा नाम ही बताया, क्योंकि बच्चों को गुरुपा ने पहले ही चांदी का कड़ा ब्लेस कर रखा है, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा का। हस्बैंड को भी चांदी की चेन ब्लेस करके उसके लिए शुक्राना, पर मेरे हाथ में नहीं था तो गुरुपा ने मेरा ही नाम निकलवाया संगत जी। तो गुरुपा ने सावन के टाइम पे शायद वेडनेसडे के दिन चांदी का कड़ा मुझे ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन जो ये शीश
शब्द था वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने उसको ज्वेलर को भी बोला तो उसको भी नहीं समझ में आया। वो बोला क्या शीश? शीश तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने मैंने कहा ठीक है आप कड़ा दे दीजिए चांदी का, वो पहन लिया। तो जब दूसरी बार सत्संग एक आंटी के थ्रू सुनवाया, उन्होंने समझाया शीश मतलब होता है काँच, काँच मतलब काँच की चूड़ी। तो उसमें अगर मिक्स नहीं तो हम अलग से काँच की चूड़ी भी पहन सकते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो ये जो छन-छन थी वो चांदी की कड़े और काँच की चूड़ी की छन-छन हो गई। तो गुरुपा ने उससे मुझे याद दिलवाया कि बेटा ये भी बताना है, संगत तक पहुँचाना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा का। संगत जी गुरुपा ने टेलीपैथी से तो देखिए बहुत टाइम पहले ही मुझे बताना शुरू कर दिया था कि चांदी का कड़ा पहनना है, पहनना है, पहनना है। पर वो सत्संग में जाके कन्फर्म करवाया और किस तरीके से पहनना है वो भी कन्फर्म करवाया। शुक्राना गुरुपा का। संगत जी अभी-अभी मैंने एक सत्संग सुना था। मेरा बेटा है बचपन से उसको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, मतलब वो दूध पीते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, उसे वॉमिट हो जाती थी या उसे कफ बनने ज़्यादा लगता था। और फिर तब से मैंने यही सोच रखा है जब गुरुपा बड़े मंदिर में उस बच्चे को दूध पिलाएँगे तब से ही मैं देना शुरू करूँगी। हालाँकि आज तक भी मुझे सब जने टोकते हैं कि बच्चा बढ़ता नहीं है अगर तुम दूध नहीं देते ये वो। पर एक माँ ही जानती है, उसका दिल ही जानता है अगर देने से उसको नुकसान हो रहा है तो वो कैसे देगी। तो गुरुपा ने आज एक सत्संग सुनवाया संगत जी, जिसमें एक आंटी थी, उनका बेटा तो काफ़ी बड़ा है पर उनको स्किन एलर्जी हो गई थी। तो डॉक्टरों ने दूध देने से मना किया, लेकिन उनके बेटे को दूध बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब। तो वो आंटी बेचैन हो गई, बोला गुरुपा मैं आपको भी भोग नहीं लगाऊंगी दूध का, ना मैं पीऊंगी ना मेरा बेटा नहीं पी रहा है। तो खीर थी शायद, हाँ वो इस टाइप से बता रही थी। तो संगत जी गुरुपा ने उनके सपनों में आके ब्लेस किया, उसके कंधे पे हाथ रखा आंटी के हाथ में और बोला कि तू दूध पी ले और तेरे बच्चे को भी आराम से पिला दे। हाँ, तो जब उनको, हालाँकि डॉक्टर ने मना किया था, स्किन एलर्जी हो गई थी उनको, तो उन्होंने गुरुपा के आगे दूध ब्लेस करवा के अपने बेटे को दिया, लेकिन उस वक़्त उनकी एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो इतनी बढ़ गई कि उनको वापस डॉक्टर का इलाज न्यू तरीके से शुरू हुआ, तो उनकी वो बीमारी पूरी ठीक हो गई और उन्होंने दूध पीना भी शुरू कर दिया। तो गुरुपा का शुक्राना है, उन्होंने मुझे आज शुक्राना सत्संग में ये सुनवा दिया है कि दूध देना है बच्चे को। तो मैं और भी चाहूँगी कि जैसे उन्होंने आंटी को डायरेक्टली सपने में बताया था, तो मुझे भी इस तरह से डायरेक्टली बताएं, क्योंकि संगत जी कॉन्स्टिपेशन का कहीं ना कहीं दूध से भी संबंध होता है। अगर बच्चे का भरण पोषण अच्छा होगा तो उसका पेट साफ होगा, तो बच्चे का भरण पोषण ही अच्छा नहीं होगा तो उसका पेट कैसे साफ होगा। तो आज शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, गुरुवार का शुक्राना है, मेरे प्यारे गुरुपा का शुक्राना है। जन्माष्टमी आ रही है, गुरुपा ने कहा जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ ला रहे हैं, उनका शुक्राना करो। तो शुक्राना है कृष्ण भगवान का, अनंतम शुक्राना है आज का शुक्राना, कल का शुक्राना। और संगत जी सारी संगत आंटियों का शुक्राना, संगत अंकल का शुक्राना, यूट्यूब सेवादार का शुक्राना, जो इतना इलेबोरेट करके सत्संग बताते हैं एक एक चीज़। मतलब वो एक होती है ना, वो जो पॉइंट टू पॉइंट वो बताते हैं कि किस चीज़ का कैसे सॉल्यूशन निकला, तो हमें भी राहत मिलती है कि हाँ हमारा सॉल्यूशन इसमें से निकलेगा। तो गुरुपा ने इसलिए कहा था कि संगत ही परिवार है, क्योंकि हम ऐसी हमारे साथ बातें होती है जो नॉर्मल हमारे लाइफ में शेयर नहीं कर सकते किसी से, लेकिन जैसे ही यूट्यूब खोलते हैं हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो गुरु परिवार देने का भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज 16 अगस्त है संगत जी, और टाइम है 1:07। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और आज जन्माष्टमी भी है, तो कृष्णा जी का जन्मदिन भी है। तो पिछला शुक्राना सत्संग मैंने 13 तारीख को किया था। बहुत नेगेटिविटी चल रही है मेरे पर, काफ़ी काली क्रियाएं की जा रही हैं। इस वजह से घर में बहुत मैं भी खुद पल में ठीक हो जाती हूँ और पल में ही मेरे को दिक्कतें महसूस होने लग जाती हैं। ठीक ठाक चलते चलते अचानक ही कुछ भी परेशानी खड़ी हो जाती है मुझे। और गुरु जी के भी बार बार पॉजिटिव और थोड़े कुछ नेगेटिव दोनों ही तरीके के
सत्संग आ रहे, मैसेज आ रहे हैं, सॉरी। और गुरुजी आप जितना भी जैसे भी मेरे को सुनने के लिए कहते हैं, मेरा सारा मैक्सिमम टाइम सत्संग सुनने में ही निकल जाता है। हस्बैंड अंकल इसको देख के काफ़ी चिढ़ते हैं कि हमेशा बस सत्संग सुनती रहती हो, हमेशा इन्हीं में लगी रहती हो। ओ गुरुजी, इस वजह से सत्संग मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सुन लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के चक्कर में और कुछ घर के काम में व्यस्त होने के कारण शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ मैं। और मुझे अकेला ऐसा माहौल भी नहीं मिलता कि मैं अकेले हूँ और मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। बच्चों की भी छुट्टी पड़ी हुई है, जिस वजह से बच्चे भी घर में ही रहते हैं। 2-3 दिन की छुट्टी पड़ी हुई है, घर में ही हैं। हस्बैंड अंकल भी मैक्सिमम घर में ही रहते हैं। तो इस वजह से भी मैं सत्संग शुक्राना सत्संग करने में लेट हो जाती हूँ गुरुजी। इसके लिए मुझे प्लीज़ क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। और 15 अगस्त को ऐसे ही पता नहीं सोचते रह गई, मैं अब भी करती हूँ, लेकिन कर ही नहीं पाई हूँ मैं। अमृत वेला में भी मैं नहीं कर पाती क्योंकि हस्बैंड अंकल थोड़ी देर बाद ही उठ जाते हैं। उनके सामने मैं नहीं करना चाहती। फिर बच्चों के डिस्टर्बेंस की वजह से भी नहीं हो पाता है गुरुजी। तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सुबह सोचती हूँ, फिर सुबह करूँगी, फिर सोचती हूँ शाम को करूँगी, ऐसा हो ही नहीं पाता है। अभी भी मेरी मदर भी गुरुजी एडमिट थी, 14 तारीख से शायद एडमिट है। तो वो उसको भी आज 2-3 दिन हो गए। उसके लिए भी मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया, वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ा, उनको भी देखना पड़ा। तो इस वजह से भी मैं लेट हो गई गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मेरी मदर ठीक है, उनको पहले भी 2 स्टंट डले हैं, हार्ट की दिक्कत है उनको, और अब भी एक और स्टंट डाला गया है उनको। तो आज उनको रिलीव करेंगे, छुट्टी करेंगे। 14 तारीख को उनको एडमिट कराया था, तो आज छुट्टी करेंगे। तो अब मैं टाइम निकाल के नीचे आई हूँ और बाहर बैठ करके मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, क्योंकि फिर मैं बहुत बिज़ी हो जाऊँगी, क्या पता मुझे फिर आगे और टाइम ना मिले। तो इस वजह से मैं सारे काम छोड़ के आप नीचे आकर के मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी। जैसा भी कर पाऊँ प्लीज़ कबूल करना, और मेरे सत्संग में कोई कमी हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। बहुत टेंशन और बहुत नेगेटिव माहौल चल रहा है घर में। आपके भी कई मैसेज आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। और गुरुजी आपने बहुत मेरे घर को संभाला है, बहुत संभाला है मेरे मालिक आपने। मेरे रिश्तेदार में रिलेटिव इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका घर बर्बाद हो और हम खुश हों। अपने ही मेरे सगे रिलेटिव्स, सगे भाई भाभी बर्बादी का इंतज़ार कर रहे हैं मेरी। तो गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं जिसका मुझे पूरा सच्चा सहारा है, और जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए रात दिन सोचते हैं और हमारे लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। आज इस समय पूरी दुनिया में कहीं भी देखती हूँ मैं नज़र उठा करके आसपास अपने, तो कोई ऐसा नहीं है जो हमारे लिए अच्छा सोचता हो सिवाय आपके गुरुजी। सिर्फ आपने इतनी हिम्मत दे रखी है कि मुझे किसी और रिश्ते की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा टाइम आपके सत्संग सुनने में, घर के काम में व्यस्त रहने में, और कभी मेरी मदर को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें निकल जाता है मेरे गुरुजी। पता ही नहीं लगता समय कहाँ चला जाता है। आपने पूरी तरह से मुझे व्यस्त कर दिया और बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों से मुझे दूर किया जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, और भी लोग जो भी हैं गुरुजी, जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं हैं, उनसे भी मुझे दूर कर दीजिए। आप जितना वेल विशर कोई और हो ही नहीं सकता मेरे गुरु पिता।
जो भी लोग हैं सब दिखावा करते हैं और अंदर ही अंदर काट करते हैं। मेरे गुरुजी, आपका एक ऐसा सत्संग भी आया है कि 3 रिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं, जो तुम्हारे को ऊपर से तो बहुत नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा बुरा करते हैं, काट करते हैं सब। गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ऐसे ही हैं बहुत सारे लोग, काफ़ी लोगों का ऐसा ही आसपास में जमावड़ा हो रखा है। मेरे बिल्कुल आसपास ऐसे ही लोग हैं। गुरुजी, सिर्फ आप ही हैं जिन पर मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा से मैं बिल्कुल विश्वास कर सकती हूँ। आप और आपकी जो मुझ पर जो ब्लेसिंग मिल रही है, मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप मेरे बेटे से रिलेटेड, मेरी बेटी से रिलेटेड, हस्बैंड अंकल से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाते हैं और बेटे के लिए बहुत पॉजिटिव सत्संग भी आपने दिए हैं, नेगेटिव भी दिए हैं और कुछ एक सत्संग बेटी के लिए भी आया, मैंने आज एक देखा, तो उसमें आपने एक उपाय भी बताया नींबू का, वो मैं करूँगी गुरुजी। लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं और उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। एक मेरी बेटी ने अभी फ़िलहाल ही कंसीव भी किया है। मैं वो उपाय किस उनके लिए करूँ, क्योंकि दोनों ही तरीके के उसमें सत्संग हैं जिसमें ये मैसेज है कि अपनी बेटी के लिए उपाय कर। तो एक तो धागा है, काला धागा, और एक नींबू का है। तो गुरुजी, मैं दोनों ही बेटी का मैं करने की कोशिश करूँगी। जो अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ संभाल लेना मेरे गुरु पिता। जितना मैं समझ पा रही हूँ, जितना समझ सकती हूँ, मैं उतना कर रही हूँ। मेरी दोनों बेटियां हैं और 2 तरीके के उपाय भी बताए गए हैं उसमें। गुरुजी, अब आप मैं कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है मुझको, लेकिन जैसे भी कर पाऊँ मैं गुरुजी, प्लीज़ देख लेना, संभाल लेना। आप जानी जान हैं, आपको सब पता है। कल भी मैं एक सत्संग था, मैं उसमें गई, सब कुछ ठीक था। मैं थोड़ा सा जल प्रसाद मेरे को देर से मिला, मैंने मांगा तो बाद में मिल गया मुझे जल प्रसाद। और जब लंगर प्रसाद बांटा गया तो मेरे को मेरे को रायता नहीं मिला, मुझे जैसे मेरे को छोड़ दिया गया, आगे वालों को दे दिया गया। मैं थोड़ा था पीछे थोड़ा सा बैठी थी, तो मैं उनको बोल रही थी, मेरे को रायता नहीं मिला है, तो मेरे साथ वाली ने मुझको दे दिया। तो मैं कह रही कि ना आप ले लो, मैंने ले लिया। लेकिन कहते हैं गुरुजी कि किसी और की ब्लेसिंग नहीं लेनी चाहिए। अब मैं उस समय तो मैंने ले भी लिया और तभी मैं बिल्कुल स्टेज के पास ही बैठी थी। तो गुरुजी, आपको केक का भोग लगाते हुए जो भोग लगा रहे थे उनसे थोड़ा सा रायता गिर भी गया और उसमें पैर भी लग गया। तो गुरुजी, फिर भी मैंने आपका प्रसाद समझे कि मैं आपका प्रसाद है, उनसे गलती से लग गया, मैंने उसको खा लिया। लेकिन एक बारी मेरे मन में ये भी थॉट आया कि एक तो मेरा है नहीं, मुझे किसी ने दिया, और दूसरा किसी का पैर लग गया, तो गुरुजी शायद नहीं चाहते कि मैं ये रायता पीऊँ। लेकिन दूसरा ये थॉट मेरे पे ये भी आया कि गुरुजी का प्रसाद है और उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब मेरे पास आ गया है, मुझे मिल गया है, तो उसे ले भी लेना चाहिए। तो गुरुजी, मैं यही सोच के मैंने उसको प्रसाद को ग्रहण कर लिया, रायता प्रसाद का। गुरुजी, उसके बाद मेरे को थोड़े से टाइम रात को थोड़ी प्रॉब्लम फील होने लगी कुछ, और वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई। वो दिक्कत होने से मैंने फिर जल प्रसाद और चंदन प्रसाद अपने सर पे लगाया। सारी दिक्कत मुझे गुरुजी, संगत जी, सर पे ही होती है और कोई बॉडी पार्ट इतना ज़्यादा नहीं परेशानी में आता। सबसे ज़्यादा मेरे सर को ही टारगेट किया जाता है। मैं अब थोड़ा सा काफ़ी ठीक है,
सवेरे भी मैंने पूजा की वहाँ पर अमृत वेला की। फिर मैं आज जन्माष्टमी भी थी, शनिवार भी था, हनुमान मंदिर चली गई सवेरे। वहाँ पर जाके प्रसाद वगैरह चढ़ाया, बंगला साहिब भी दर्शन करे। फिर मेरी मदर आईसीयू में थी, मैं उनसे मिली। उनसे मिलने का टाइम था तो उन्होंने बोला कि छुट्टी कर रहे हैं, तो मेरे पास उनका सारा सामान है गुरुजी। तो मैं इस संगत जी इस वजह से अब मैं शायद मुझे टाइम ना मिले, यही सोच के मैं अब शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उनको छुट्टी मिल गई है तो वो सारा सामान वगैरह कलेक्ट करके मुझे अब उनके पास जाना है। उनको जो डिस्चार्ज करेंगे तो फिर उनको संभालना पड़ेगा। तो गुरुजी, जैसा भी मैं कर पा रही हूँ शुक्राना सत्संग प्लीज़ कबूल करना, और सत्संग करने में मुझसे जो भी गलती हो गई है, जो भी भूल हो गई है, मुझे उसे क्षमा करना। मैं रायता प्रसाद के बारे में कंफ्यूज थी बहुत, फिर भी मैंने ले लिया, ग्रहण कर लिया। मैंने गुरु जी का प्रसाद है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैंने वो ग्रहण कर लिया। थोड़ा सा जो भी है दिक्कत वो आप देख लीजिए गुरु जी, जो भी थोड़ा सर में प्रॉब्लम से शुरू हुई है, थोड़ा ठीक आप ही ठीक कर दो गुरु जी, आप ही जानो। थोड़ा सा हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई हो, शायद नहीं लेना चाहिए था, मुझे नहीं ग्रहण करना था। जब एक बारी शायद गिर भी गया, और वो उसका जो मतलब वो भोग लगा रहे थे गुरु जी को केक का, उनका पैर भी लग गया। फिर भी मैंने उसको ले लिया। अब पता नहीं गुरुजी मैंने ठीक किया या गलत किया, वो आप देखिए। मेरे से गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, फिर से अगले शुक्राना सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगी। और गुरुजी, अगर मेरे से शुक्राना सत्संग करने में गलती हो गई है, कमी रह गई है, भूल हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, जब भी मैं अपने भाइयों से मिलती हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे आती है, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी वो प्रॉब्लम भी ठीक कर रहे हैं। और मतलब जो भी काली क्रिया है गुरु जी, मुझे विश्वास है आप सब ठीक कर दोगे, सब खत्म कर दोगे। मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर जो भी वशीकरण है, उन सब से हमको बाहर निकाल दीजिए मेरे गुरु जी। प्लीज़ मेरे गुरु जी, अपनी बेटी की ये पुकार अरदास सुन लीजिए मेरे गुरु जी, और हमें इस तंत्र मंत्र से, ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिला दीजिए मेरे गुरु पिता, मुक्ति दिला दीजिए। और मेरी मदर को भी सेहत ब्लेस कीजिए। कल से, परसों से वो बहुत बेटर है। कल तो मैं नहीं जा पाई थी उनके पास में, लेकिन परसों से बहुत बेटर है, अब काफ़ी ठीक फील कर रही हैं, सही है काफ़ी। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी मदर की तरफ से, और अपने बेटे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से और जमाई की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। मेरी भूलों को माफ़ करना, मेरी गलतियों की माफ़ी देना, क्षमा करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी, हाँ सॉरी गुरु जी, मैं सत्संग शेयर करने वाले संगत जन को, राज अंकल को बहुत ब्लेस करना, उनके हर मुश्किलों को ख़त्म करना, उनकी हर परेशानी से बाहर निकालना मेरे गुरु जी, दया करना, उन पर अपनी मेहर, अपने आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, और फिर से हाजिर होंगी गुरु जी। मेरे को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी आज गुरुवार के दिन 14 अगस्त और रात को अभी 9:25 हो रहे हैं और वही गुरुपा का शुक्राना करने बैठी हूँ। गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर ही ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना और गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपा के श्री चरणों में मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुपा के श्री चरणों में मेरा शुक्राना ही सत्संग है और आज भी गुरुपा के श्री चरणों में गुरुपा के अपार ब्लेसिंग्स के लिए मेरा कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुपा के इतने अपार ब्लेसिंग्स है कि गुरुपा के अपार ब्लेसिंग्स की मेरे दिल से हजारों हजारों बार सिर्फ शुक्राना, लख लख बार शुक्राने ही निकलता है। शुक्राना, इतनी कृपा है गुरुपा के पल पल मेरे लाइफ में। गुरुपा इतने चमत्कार करते हैं कि हर एक चीज़ का शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा, आपकी महिमा का बखान कर पाना हम जैसे तुच्छ प्राणी के लिए मतलब कहाँ संभव है। प्रभु, आपका कोटि कोटि शुक्राना आज फिर करती है आपकी बेटी। पति के ऊपर संकट है, बच्चे के ऊपर संकट है, एक्सीडेंट का खतरा, बीमारियों के खतरे और इतने सारे सत्संग सुनवा कर गुरुपा ने मतलब हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने के लिए गुरुपा शुक्राना, अपने नाती को ब्लेस करने का शुक्राना, अपनी नातिन को ब्लेस करने का शुक्राना, अपनी इस बेटी को पल पल हर पल मारण क्रिया से बचाने का शुक्राना। संगत जी, क्या क्या ब्लैक मैजिक करके क्या क्या पल पल मुझे मतलब हेल्थ इश्यूज करके मतलब बीमारी देने का कोशिश करते हैं। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन गुरुपा हर पल रक्षा करते हैं। गुरुपा के चंदन तिलक, जल प्रसाद ही हमारी दवाई है। गुरुपा के ऐसे भी तो इन सब के लिए गुरुपा आपने हमें अपना अमृत जल प्रसाद, चंदन प्रसाद दिए हैं। अपना मंत्र जाप गुरुपा करवा रहे हैं जो आपने ब्लेस किए हैं गुरुपा। तो इन सब के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत शुक्राना सत्संग है संगत जी, लेकिन जब करने बैठती हूँ तो समझ में नहीं पाती हूँ कि कौन वाला शुक्राना करूँ। तो गुरुपा के अनंत अनंतम शुक्राना। गुरुपा के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं कि बेटा तूने बहुत सब्र कर लिया और अब तुझे मैं उसका फल दूंगा। जितना भी तूने खोया है उससे बहुत ज़्यादा तुझे तेरी सोच से भी ज़्यादा मिलने वाली है। तो इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने सचमुच मुझे वो सब कुछ दिया है प्रभु जिसके तो मैं लायक भी नहीं थी। प्रभु, आपने मेरा हाथ थामा, अपनी बेटी बनाई, अपनी प्यारी संगत बनाए। इन सब के लिए आपका जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है प्रभु। और गुरुपा के ऐसे भी मैसेज आते हैं संगत जी की मतलब बहुत बड़ी बीमारी है तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। तो गुरुपा, आपको सब पता है कि मतलब अभी मतलब घर शिफ्टिंग का तो बहुत कुछ ऐसी है गुरुपा, आपको सब पता है। तो गुरुपा, आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक जो आप बोलते हैं कि वो मेरी दवाई है गुरुपा, मैं उनको रोज़ लेती हूँ गुरुपा। आपको ही देखना है गुरुपा, आपको ही सब कुछ देखना है गुरुपा कि कैसे अपनी बेटी को ठीक रखना है गुरुपा। आप जब तक नहीं करेंगे कृपा गुरुपा, कुछ नहीं हम कर पाएंगे गुरुपा। आपके कृपा के बिना तो हम आपका मंत्र जाप और आपका सत्संग भी शेयर ना कर पाए गुरुपा। सब कुछ आपकी कृपा से ही गुरुपा। ये घर आप ही का है और हम सब आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। हमारे जीवन की डोर गुरुपा आपके ही हाथों में मैंने सौंप रखा है प्रभु। अब आप ही सब कुछ देखो बाबा,
क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी मतलब दवाई से, हॉस्पिटल, ये सब से कितना घबराती है प्रभु, आपको सब पता है। तो बाबा आप जैसा हो अपनी बेटी से गुरुपा अमृत वेला जो अभी छूट गया है और शुरू ही नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, तो गुरुपा कृपा करके अमृत वेला की फिर से गुरुपा दात बख्शिए कि मैं कर पाऊँ गुरुपा। मैं क्या करूँ, आप ही करवाएंगे गुरुपा, क्योंकि इस शरीर में तो कभी कभी जैसे लगता है शक्ति ही नहीं है। तो गुरुपा आप ही इस निर्बल को बल देते हैं, जो सब कुछ दिन भर का सारा काम रूटीन से हो जाता है गुरुपा, तो आप ही करवाते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सत्संग करवाने का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, कि हर एक अपार अपार ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुपा। कितने बड़े बड़े कष्ट और संकट आने को रहता है संगत जी, और उसको गुरुपा कितने छोटे छोटे जो हमें पता भी नहीं चलता है वैसे वैसे कष्ट और नुकसान में कटवा देते हैं गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितने बीमारियों का और कितने कष्टों को गुरुपा सत्संग सुनवा कर अपने ऊपर लेकर हमारे कष्ट को काटते हैं आप प्रभु। तो इन सब के लिए आपका अपार अपार अनंतम अनंतम लख बार शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही गुरुपा हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा, और सभी के अंग संग रहिएगा गुरुपा। और जो भी कष्ट में है, जो भी परेशानी में है गुरुपा, दुख तकलीफ सबकी दूर करिएगा प्रभु। और सभी के बच्चों को है मतलब पढ़ाई सब कुछ हेल्थ ब्लेस कीजिएगा प्रभु। जैसे पल पल गुरुपा आप मेरे साथ देते हैं प्रभु, वैसे ही आप सभी के साथ दीजिएगा प्रभु। जो भी आपको गुरुपा आप देते हैं, आपको एक बार दिल से कोई भी पुकारे, आप तो मेरे भोले भंडारी, मेरे महाशिव, मेरे दीन दयालु है प्रभु। आप हमें अपने बच्चों को कष्ट में कभी नहीं देख पाते हैं प्रभु। आप किसी न किसी रूप में हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल। इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, साथ से शुक्राना गुरुपा आपके। आज संगत जी गुरुवार के दिन में मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा, संगत जी क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा अपनी बेटी के शुक्राना को स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और जो भी मुझसे इस जन्म में मतलब पिछले जन्म में जो भी गुरुपा, जो भी भूल चूक, जो भी मेरे कर्म खराब हुए हैं, जो भी मुझसे पाप हुए हैं गुरुपा, उन सब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा मैं अपने पूरे संगत परिवार के समक्ष गुरुपा आपके चरणों में नतमस्तक होकर गुरुपा अपनी हर की गई गलतियों की क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। जो भी जाने अनजाने मैंने गलती की है, पाप किए हैं गुरुपा, उन सब के लिए क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और ऐसी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा कि कर्म और खराब ना करूँ गुरुपा। और हर पल गुरुपा बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। वो बस उस संगत जी विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आसनसोल पश्चिम बंगाल से। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और आगे मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपने मुझे उस समय थामा जिस समय मैंने इतने ख़राब दौर से गुज़र रही थी कि उस समय अपना परिवार भी, खुद का मायका भी साथ नहीं दे रहा था। तब आपने मेरा हाथ पकड़ा। मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से 28 नवंबर 2023 से। ऐसे तो सत्संग मैंने पहले भी शेयर किए हैं, पर पता नहीं वो शेयर हुए हैं कि नहीं हुए। फिर भी मैं गुरुजी की बेटी शुरू से ही शुरुआत करूँगी। मैं गुरुजी से 28 नवंबर 2023 से अचानक सुबह सुबह इनका स्वरूप यूट्यूब में आया। उस समय मैं इतनी ख़राब दौर से चल रही थी कि मेरे हस्बैंड के साथ घर परिवार में बहुत सारी परेशानियाँ थी, बहुत सारी। मैं इतना डरी रहती थी, परेशान रहती थी, घबराई रहती थी, इतने डिप्रेशन में रहती थी ना कि मुझे लगता था या तो मैं मर जाऊँ या तो सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, ऐसा फील होता था। एकदम गुम से रहती थी, हंसना भूल गई थी, सजना भूल गई थी, कहीं आना जाना। मैं 3 साल घर से नहीं निकली। 3 साल में एक रूम में, घर के किचन में, घर को समेटते हुए काट दिया। बाहर आंगन तक नहीं जाती थी, ऐसे मेरी परिस्थिति हो गई थी। तब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। 28 नवंबर को अचानक सुबह सुबह यूट्यूब में उनका स्वरूप आया। मैं ऐसे उनको पहले एक बार देखी थी एक रिलेटिव के यूट्यूब फेसबुक पर मुझे नहीं पता था ये कौन है, बिल्कुल भी नहीं पता था कौन है। मैं उनको देखी, मेरे मन में बस एक ही विचार आया कि अरे इनका तो यूट्यूब में भी स्वरूप आ रहा, फ़ोटो आ रहा। बस मैंने उसको इग्नोर ही किया, क्योंकि उस समय मन स्थिति ठीक नहीं रहती थी तो अच्छा भी नहीं लगता था ये सब। अचानक दोपहर के 3:30 बजे फिर से मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब में मैंने इनका एक बड़ा सा स्वरूप देखा। पता नहीं क्या था, नहीं था, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं वो स्वरूप देख के इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। क्यों रो रही हूँ, क्या कारण है, कुछ नहीं पता, बस रोई जा रही हूँ, पूरा फूट फूट के रोई जा रही हूँ। एकदम जैसे लगा अंदर से सब कुछ निकल गया। इतना मैं कभी भी नहीं रोई जितना उस दिन रोई। अंदर से एकदम हल्का हो गई, एकदम हल्का हो गई। और एक ऐसा कनेक्शन जुड़ा कि जैसे अब मन में ये जिज्ञासा कि ये कौन है, क्या है, क्यों अचानक से मेरे में आए। फिर मैं इनके बारे में यूट्यूब में सर्च करने लगी। अचानक से सत्संग आने लगे। फिर बेचैनी हुई कि इनका मंत्र जाप कैसा है। फिर अचानक से उनका मंत्र जाप जानने के लिए उत्सुक हुई, तो ढेर सारे सत्संग सुने। तब मुझे इनके बारे में बहुत कुछ पता चला। इतना जुड़ाव, इतना टान, बस चाहिए ऐसा, बस चाहिए और कुछ नहीं। फिर मेरी दिल्ली में एक छोटी वाली गोतनी रहती है, मैंने उनको कहा कि मुझे स्वरूप सेवा चाहिए, इनका ये स्वरूप। वो भी नहीं जानती थी, वो काफ़ी टाइम से दिल्ली में, पर उनको भी नहीं पता था। पर वो ये स्वरूप देखी है वहाँ पे किसी न किसी के घर पे, तो वो वहाँ उससे डिस्कस की, तो वो बोले हाँ ये स्वरूप मैं उनको ला दूँगी और आपके लिए भी ला दूँगी। पर गुरुजी तब तक मेरे घर नहीं आए थे। मैं इनको इतना मानने लगी यूट्यूब के सत्संग के माध्यम से कि मैं इनको इतना मानने लगी कि जितना जैसे यूट्यूब में सत्संग में करते थे, बताते थे, मैं वैसे वैसे करने, जल प्रसाद बनाने लगी, घर में छिड़काव करने लगी। यूट्यूब के सत्संग में आने लगा कि आपके घर में नज़र दोष है तो आप घर के चौखट में, खिड़कियाँ में ओम नमः शिवाय हल्दी के चंदन के टीका से लगाइए। मैं सारा कुछ जैसे जैसे बताने लगे, मैं सारा कुछ करने लगी। और एक ऐसा जुड़ाव, ऐसा लगाव कि बस लगा कि और कुछ नहीं, बस यहीं सब खत्म, कुछ नहीं। घर का माहौल भी धीरे धीरे, कोई चीज़ अचानक से नहीं होता है, पर हाँ आपको गुरुजी इतना स्टेबल कर देते हैं, गुरुजी के संगत जानते हैं, इतना शांत कर देते हैं कि वो संतुष्टि और कहीं नहीं मिलता। जब मैं गुरुजी से उस दिन रो के जब ये हुई ना, तो मैं इतनी स्ट्रांग हो गई। मैं सच कहती हूँ, ये गुरुजी की संगत ही जानते होंगे कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते, पर अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देते, इतना महसूस करवाते हैं, आप में इतना बदलाव आ जाता है कि आप महसूस करते हो कि हाँ मेरे में बहुत बदलाव आया। वो बदलाव मैं महसूस करने लगी थी। वो बेचैनी, घबराहट, वो थकावट, वो परेशानी, जो चिल्लाना, तो हार्ट बीट बढ़ जाता था, एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई मैं। किसी से डर नहीं लगने लगा, किसी की आवाज़ से अब घबराहट नहीं होती थी और अपने आप को मैं संभालने लगी। मैं पागलों की तरह दिन भर काम करती हूँ। मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी। मैं 17 साल की उम्र में शादी हो गई। मेरे 2 बेटे हैं, एक 19 साल का है, एक 8 साल का है।
मेरे हस्बैंड और मेरे एज में 10 साल का डिफरेंस है। मैं आज सारी गलतियाँ भी एक्सेप्ट करूँगी कि मैंने क्या क्या की, बट जो गलतियाँ की मैंने वो अनजाने में ही की, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मतलब मुझे ना मेरे सास ने कभी वो अच्छी बातें बताई, ना मेरी माँ ने कभी मुझे खुल के वो कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी सत्संग सुनती हूँ तो सब अपने बच्चे का अबॉर्शन के बारे में बताते हैं। हाँ, मैंने अनजाने में, क्योंकि मुझे उतनी समझ ही नहीं थी। बहुत कम एज में, बहुत गरीब फैमिली की बेटी हूँ, मेरी बहुत कम एज में शादी हो गई थी। मेरे पापा अस्थमा पेशेंट थे, तो उनको लगता था कि मेरी बेटी कहीं ये ना रह जाए, तो मेरे जीते जी ही शादी कर दें। बस उसी चक्कर में मुझे कम एज में ही शादी कर दी। मैं मैट्रिक पास हुई और मेरे को शादी कर दी पापा की। मेरी शादी होने के बाद, शादी के 2 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मैं झूठ नहीं कहूँगी संगत जी, मैं अपनी सारी गलतियाँ मानूँगी। हस्बैंड और मेरे एज में बहुत डिफरेंट के कारण हस्बैंड को मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। भाई गुरुजी की मेहर से आज वो समझते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। पर एक समय ऐसा था कि वो मेरी बात नहीं समझते थे, ना सुनते थे। उनको जो ठीक लगता था वही करते थे। मेरे 2 बच्चे होने के बाद भी मैंने 6 बच्चे को अबॉर्शन कराया। मुझे सच में नहीं पता था, बस अनजाने में उस समय किसी ने नहीं कहा कि हाँ बस गलती से रह जाता था। मैं घबरा जाती थी। 4 बच्चे को तो अबॉर्शन कराया, 1 बच्चा लेने गए, पर भगवान जी की शायद यही स्वीकृति थे कि आपने बहुत गलतियाँ की, ये बच्चा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद वो बच्चा खुद ब खुद डेथ हो गया, 3 महीने का अपने आप डेथ हो गया पेट में। और उसके बाद एक बच्चा हुआ जो छोटे वाला 8 साल का। इसके लिए गुरुजी मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी इतनी बड़ी गलती को मुझे माफ़ कीजिएगा। अच्छा हुआ आपके माध्यम से मेरे दिल का बोझ है जो मैं सत्संग के माध्यम से कन्फेस कर रही हूँ कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। कम उम्र की नासमझी के कारण मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करना चाहिए, कैसे। बस गलती हो जाती थी, लगता था कि हाँ ये चीज़ नहीं करना। और पति भी नहीं सुनते थे कि हाँ कि क्या है, मैं कैसे आपको बता, बस गलती हुई मेरे से। मैं हाथ पकड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ संगत जी कि मेरे से बहुत बहुत गलती हुई है, बहुत गलती हुई। क्योंकि वो निर्जीव जो जन्म भी नहीं लिए, उसको मारने की हत्या मैंने पाप लिया। उसके बाद गुरुजी मेरे लाइफ में जब से आए, मेरे में बहुत कुछ बदलाव आया। मेरे घर की स्थिति सुधार हुई, मेरे घर का माहौल ठीक हुआ। मेरे पति अंकल जो मेरी बात नहीं सुनते थे, वो मेरी बात सुनने लगे, मेरी बात को समझ। संगत जी माफ़ कीजिएगा, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, पर प्लीज़ आज मैं, पता नहीं ये शेयर होगा कि नहीं होगा, पर आज मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी ये अभी तक का जो सफ़र है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। 2024 में मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मेरा मुंह पूरा टेढ़ा हो गया, फेस में हुआ था। मैं इतना डर गई, पहला सावन सोमवारी इतना डर गई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या कौन सा पाप है जो मैं इतना भोग रही हूँ। एक लेडीज़ जिसकी उम्र अभी मैं 35 की हूँ, जिसकी एज इतनी कम हो, उसका चेहरा अचानक से इतना गंदा हो जाए तो आप समझ रहे हैं, लगता है ज़िंदगी ख़त्म। पर गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली कि मैं 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गई। 1 सप्ताह बस। जब मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल का नंबर 13/7, चैम्बर नंबर 13/7। डॉक्टर वो भी अच्छे डॉक्टर मिले, बहुत अच्छे डॉक्टर मिले। मतलब जहाँ भी गई उनका प्रेजेंट फील हुआ। 7 नंबर की ब्लेसिंग, बटरफ्लाई की तो इतने दर्शन होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने आके दवाई ब्लेस कराया। उसके बाद मैं 1 सप्ताह के अंदर मैं ठीक हो गई। मेरा चेहरा पहले से नॉर्मल हो गया। मुझे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी, पैरों में हर वक्त दर्द रहता था, गुरुपा के जल प्रसाद से वो भी ठीक हो गया। मुझे एलर्जी प्रॉब्लम थी, गुरुजी के आशीर्वाद से वो एलर्जी प्रॉब्लम है, क्योंकि सुबह उठती थी बहुत छींकती थी, पूरा चेहरा इचिंग करता था। और गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी मेरा बहुत 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 बढ़िया हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे के संग रहने का शुक्राना, मेरे पति अंकल के संग रहने का शुक्राना, मेरे पति अंकल को बदलने का शुक्राना, मेरे छोटे बच्चे की तरफ से शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे माड़े कर्म हैं जो मैं काटूँगी, और काटना भी चाहिए, क्योंकि मैंने गलतियाँ भी की है। पर जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ,
आप जब कोई गलती करते हो ना तो आपको एहसास भी हो जाता है कि हाँ आप गलती, बाकी हाँ गुरुजी आपके अंग संग रहते, कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते। मैं बता नहीं सकती कि संगत जी कि गुरुजी ने मुझे हर एक पल एहसास कराया है कि हाँ बेटा मैं आपके साथ हूँ। इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज भेजते ना, जब भी मैं परेशान हताश रहती हूँ या कोई प्रॉब्लम रहता है, गुरुजी ऐसे मैसेज कर देते हैं, लगता है जैसे कोई नहीं, बस आप अपनी मम्मी को बोलने के लिए कुछ सोचोगे, अपने पति को कुछ बोलने के लिए सोचोगे, बाकी गुरुजी के सामने बोलने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचोगे। वो बिना बोले ही सब जानते हो, जान ही जाना। संगत जी माफ़ कीजिएगा, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। बस गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, एक मेरे दोस्त हैं जो शादी के पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, पर शादी के बाद 20 साल तक उससे कोई कनेक्शन नहीं था, कहाँ है क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर गुरुजी के आशीर्वाद से उससे मेरी बातचीत शुरू हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, मेरे बच्चों का ख्याल रखने का शुक्राना गुरु का, मेरे घर के में बरकत करने का शुक्राना, मेरे घर में इतनी अच्छे माहौल करने का शुक्राना। पहले तो हर वक्त कुछ ना कुछ इशू रहते थे घर में, हर वक्त अशांति, तब की गुरु पा की मेहर। अनंतम 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपकी बेटी झल्ली है, ना समझ है, कोई बात जल्दी से समझ नहीं आती, इसलिए जो भी भूल चूक होती है, जो चीज़ मैं नहीं समझ पाती हूँ, गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। जो सत्संग शेयर करे गुरुपा उसको भी बहुत सारा ब्लेसिंग दो। आप जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी बहुत 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 ब्लेसिंग दो गुरुपा। सर्वदा भला करो गुरुपा, सबके लाइफ में शांति हो, सबके घर में बरकत हो, सबके बच्चे स्वस्थ रहे, सबके घर में आनंद रहे, सबके पति कमाए, सबके घर में सुख शांति बरकत रहे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंता अनंता शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरु जी की बेटी नैनीताल से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के चरणों में गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर ज्योत जल रही है और शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुपा, पहले तो मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन क्या, बहुत आपके बर्थडे पे शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसके बाद मैं आज कर रही हूँ। गुरु जी, पता नहीं क्या निगेटिव है, वो तो आप ही जान सकते हो, क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं शुक्राना सत्संग। गुरु जी, पहले बहुत अच्छे से हो जाते थे, हर 15 दिन में, हफ्ते में हो जाते थे, लेकिन गुरुजी अब नहीं हो पाता है। गुरुजी आप ही जानो, माफ़ करना गुरुजी, अपनी महामूर्ख बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे परमपिता परमेश्वर माफ़ करना मेरे दाता। सबसे पहले मैं शुक्राना उसका करूँगी कि आपने मुझे अपनी बेटी अपने चरणों में लगा कर रखा है। गुरुजी ऐसे ही हाथ थामे रखना गुरुपा। थोड़ा किचन का काम कराया था हमने, तो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना कर रही हूँ मैं। हम कौन होते हैं कराने वाले, वो सब आप ही होते हो, आपने ही कराया है, तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी, उन दिनों एक तितली रूप में आपने दर्शन दिए थे गुरुपा, बड़ी प्यारी तितली रूप में थे, ब्लैक, रेड, येलो, वाइट, इतनी बड़ी तितली थी गुरुजी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन
अपने ही घर में रहे आप। शुक्राना सत्संग गुरु का, आपकी उपस्थिति में ही ये सब काम हुआ था गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना। पहले बाहर वाले कमरे में थी, फिर अंदर मंदिर वाले कमरे में आ गई और गुरु का ऐसे ही बैठे रहे। मैंने उन तस्वीर भी क्लिक करी थी, फ़ोटो भी क्लिक करी थी। 2 दिन 3 दिन बाद मेरी दरानी आंटी है तो गुरु पे, और वो भी आपकी संगत है, उसने देखा, उसने भी शुक्राना करा गुरु जी का, आपका। फिर अगले दिन से गुरु का वो दिखे ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए गुरु जी आप। तो वो कह रही थी मेरे लिए रुके थे, मैं दर्शन करूं, मैं भी करूं, मेरे लिए। फिर पता नहीं कहाँ चले गए गुरु का, उसके लिए शुक्राना गुरु का, आपका अनंत अनंत शुक्राना। आपने अपने चरण कमल डाल के मेरा अपना घर पवित्र कर दिया है, धन्य कर दिया है गुरु जी। बस अब ये है कि घर से निगेटिव दूर कर दीजिए गुरु जी। मैं एक चीज़ और सभी संगत से पूछना चाहूँगी गुरु संगत जी, साथ संगत जी, मेरे घर की तुलसी जो है गुरु जी, आप भी बताइए। तुलसी माता इतनी अच्छी थी, इतनी लहलहाती थी, खूब घनी थी गुरु जी, आजकल पता नहीं क्या हो गया है 1 महीने से गुरु जी। निगेटिव ही है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कोई चीज़ तो है जो मुझे रोक रही है। और ऐसे ही गुरु का तुलसी में है, तुलसी मेरी पूरी गल रही है, पता नहीं कैसे हो रहा है, सारे पत्ते काले हो गए हैं गुरु का, बड़ा दुख हो रहा है। मुझे कोई उपाय बताइए, कोई सत्संग सुनाइए जिससे कि मैं समझ सकूं, उसका कुछ उपाय कर सकूं गुरु जी आपसे। और गुरु जी मेरे घर में गुरु जी सासू माँ है सासू माँ है, वो बहुत तेज 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 बहुत बोलती हैं, बहुत दिल दुखाती हैं गुरु का, लेकिन मैं उन्हें कुछ जवाब नहीं देती हूँ गुरु का। बस आपको याद करती रहती हूँ, आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरु जी। बहुत रोना आता है, बहुत दिल दुखी होता है, जब उधर से भी चारों तरफ से मन दुखी होता है तो गुरु का मैं आपके आगे आके रोती हूँ, आपसे सारी बात कहती हूँ। आप तो जाननहार हो, जानते हो सब चीज़ गुरु जी, आप ही जानो कैसे ठीक होगा, बस उन्हें भी अपनी संगत बना लो गुरु जी। और गुरु का बड़े बेटा बहुत भटक रहा है गुरु जी, उसकी बुरी संगत दूर करो। वो जिन बुरे लोगों के साथ आजकल गुरु का बहुत गलत गलत मैसेज आ रहे हैं गुरु का, तेरे बेटे पे संकट है, तेरे बेटे पे मौत मंडरा रही है गुरु का। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सब कुछ आपके हाथ में है, आप जो जो करोगे, आप जैसा करोगे गुरु का, मुझे विश्वास है आप कुछ नहीं होने दोगे गुरु का। आपको दे रखे हैं मैंने बच्चे, आपके ही हवाले है पूरा परिवार गुरु जी, आप जानो गुरु का। हस्बैंड अंकल को भी सुधारोगे, बच्चों को भी सुधारोगे, बच्चे गलत हरकतों में न जाएं, गलत लोगों से दोस्ती न करें, जो गलत लोग हैं उन्हें उनकी लाइफ से दूर कर दो गुरु का। छोटा बेटा है, किसी उसकी फ्रेंड गर्लफ्रेंड है गुरु का, लेकिन उसे दूर करो, उसे गुरु का उसकी पढ़ाई में मन लगाओ गुरु का। मैं उससे कह रही हूँ पहले तो पढ़ाई में मन लगा गुरु का, उसे भी गलत हरकतों से दूर करो, बुरे लोगों से दूर करो गुरु जी। आप ही जाननहार हो, हर चीज़ का एक वक्त होता है गुरु जी। आपके आगे मैं ये बातें कह रही हूँ गुरु जी। गुरु का मैं सबका ख्याल रखती हूँ, इस घर में मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, बस एक आपके सिवा। आप ही रखते हो मेरा ख्याल गुरु का, जो भी बीमारी हो रही है आपने मुझे मैसेज दिए थे गुरु का, उसका भी इलाज आप ही करवा रहे हो और देवर करा रहे हैं गुरु का। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कोई बीमारी मत देना जिससे मैं टूट जाऊं गुरु का। बहुत परेशान होती हूँ, बहुत दुखी होती हूँ गुरु जी। शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरु का, शुक्राना आप ही देखोगे, हर वक्त का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग भी करना नहीं आता है, कैसे करते हैं गुरु जी, लेकिन मैं करती। आप ही जानो, अगर कुछ गलत कह रही हूँ संगत जी, मुझे माफ़ कर देना, मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कर देना गुरु का। टूटी जाती हूँ, आपके तितली स्वरूप में दर्शन होते हैं गुरु जी। गुरु जी, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है गुरु का,
आप ही देखो कैसे होगा घर का गुजारा गुरुजी। बात सुनने को मिलती है, बहुत बातें सुनने को मिलती हैं गुरुजी। हस्बैंड अंकल पैसे की तरफ से बहुत कमज़ोर है, तभी तो सुनती हूँ मैं। बहुत सुनाते हैं, जिसका मन होता है वो सुनाते हैं। सासू माँ भी सुनाती हैं, देवर भी सुनाते हैं, दोनों देवर। क्या करूँ मैं गुरु का, बहुत रोना आता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं तो, बहुत परेशान हूँ। लेकिन गुरुजी आप ही देखोगे, आप ही ठीक करोगे सब। जब तक के दुख हैं। लेकिन इतने माड़े कर्म, क्या इतने बुरे कर्म लेकर आई थी मैं जो मेरे अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, बस बुरे ही दिन चल रहे हैं। कब तक चलेंगे गुरुपा ये दिन? जल्दी निपटारा करो इन बुरे दिनों का भी। जय शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। हस्बैंड अंकल का व्यवहार सही करो, उनके उनका स्वभाव सही करो। शुक्राना गुरुजी, हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, लड़की की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। लड़की का कोई नहीं है देखने वाला गुरुजी, आप ही देखने वाले हो गुरुपा। उसे उसकी गोद में जो खुशियाँ दी हैं गुरुपा, आप ही देखोगे, आप ही देखोगे। आप ही ने कहा था, आपका ही आशीर्वाद है वो गुरुजी। आप ही संभालोगे उसको, आप ही की संगत है वो, हर कदम पर आप ही ध्यान रखोगे उसका गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। हर घड़ी का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर कदम का शुक्राना, अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना, अच्छे कपड़े पहनाने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। गुरुजी आजकल कमर में बहुत दर्द हो रहा है गुरुपा, आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कैसे ठीक होगा ये गुरुपा? आप ही करोगे, आप ही करोगे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी एक हाथ में पता नहीं क्या परेशानी है, बहुत झंझनाहट रहती है गुरुजी। क्या क्या दुख बताऊँ मैं आपको गुरुजी, आप तो खुद जाननहार हो। सब दुख बीमारी सब दूर कर दो। बीपी भी रहता है, हाथ में झंझनाहट रहती है, क्यों रहती है पता नहीं। कमर में दर्द है, अंदर पेट के अंदर भी परेशानी है गुरुपा। बहुत महंगा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी औकात से बाहर ट्रीटमेंट है गुरुजी। जो तनख्वाह आती है गुरुपा वो बेटे को भेज देती हूँ, उसका किराया, वो बाहर पढ़ाई कर रहा है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मिलेगा, शुक्राना शुक्राना। जय